आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भगवत गीता से, ताकि आप अपनी हैबिट्स को रिफॉर्म कर सकें और कभी अपने आप पे फिर से सेल्फ डाउट ना करें और सर उठा के जी सकें। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। तो हैबिट्स को रिफॉर्म करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हैबिट्स एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है। तो इसको ना एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आप बाहर कहीं जा रहे हो, आपने पिज्जा का एडवर्टाइजमेंट देखा, आपने पिज्जा देखा, आपको एकदम से सोचना चालू कि अरे यार कितना डिलीशियस पिज्जा दिखने में लग रहा है, काफ़ी टाइम हो गया मैंने खाया नहीं यार, बहुत पिछली बार अच्छा था, यमी था, चलो कुछ नहीं यार आज फिर से ऑर्डर कर लेते हैं, आज पिज्जा खा। तो इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि इनिशियली एक एक्सटर्नल सोर्स से आपको एक हिंट मिला। आपने पिज्जा का एडवर्टाइजमेंट देखा, उसके बाद यू स्टार्टेड थिंकिंग ओवर इट कि यार लास्ट टाइम मैंने इतने टाइम पहले खाया था, बहुत यमी था, टेस्टी था। अब क्या हो रहा है, इससे यू आर एबल टू रिकलेक्ट योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, है ना, आपको कैसा लगा था उस टाइम पे पिज्जा खाने में, हाउ यू फेल्ट एट दैट टाइम, कि बहुत यमी था, बहुत गरम गरम था, है ना। सबसे क्या हो रहा है कि आपके अंदर पिज्जा खाने की इच्छा जो है वो और तीव्र हो रही है, और उससे क्या होता है आप पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं, यू टेक एन एक्शन। अब लोगों को लगता है, खासकर बुरी हैबिट्स में लोगों को लगता है कि यार बस एक बार कर लेता हूँ ना, इस बार कर लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा, नेक्स्ट टाइम भाई नहीं करेगा। बट लोगों को ये नहीं पता होता कि आप जब एक बार एक्शन ले लेते हो, उसके बाद ये हैबिट्स का साइकिल फॉर्म हो जाता है। थिंकिंग, फीलिंग, फीलिंग और एक्शन, ये एक साइकिल जो है फॉर्म हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम इसका इम्पल्स जो है और स्ट्रॉन्ग होके आता है। ये कुछ ऐसा ही है कि आप आग बुझाने जा रहे हो घी से, घी डालेंगे तो आग बुझेगी नहीं बल्कि और बढ़ेगी। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, जो आपने एक्शन लिया था उसका एक रिएक्शन क्रिएट होता है नया। फॉर एग्जाम्पल आपने फास्ट फूड खाया, है ना, तो फास्ट फूड जैसी जो चीज़ें, जो अनहेल्दी चीज़ें हैं, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है आपकी लाइफ में। और यही सेम चीज़ भगवान बता रहे हैं अर्जुन को भगवद गीता में, कि लोग कैसे इस साइकिल में जो है फंसते हैं, ये साइकिल एक्चुअली काम कैसे करता है भगवान ये बता रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 62 में भगवान बताते हैं अर्जुन को, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु जायते संगात् संजायते कामात् कामात् क्रोधो विजायते। भगवान बता रहे हैं, इसमें बहुत वंडरफुली बता रहे हैं भगवान, कि व्यक्ति जो है ध्यायतो मतलब कॉन्टेम्पलेशन। ध्यायतो किस पे कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, ध्यायतो विषयम् पुंसा, विषयों के ऊपर चिंतन कर रहा है ना। विषयों के ऊपर चिंतन करने लगता है तो उससे उसकी आसक्ति बन जाती है, और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, उसको पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। और अगर बाई चांस कोई उस इच्छा में दिक्कत करता है या रोकने का प्रयास करता है तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध के बाद फिर मेमोरी बिल्डर हो जाती है कि ये सही है कि नहीं, और इंटेलिजेंस एक्ट नहीं ले पाता, और व्यक्ति एक्शंस कर बैठता है और मटेरियल पूल में ड्राउन हो जाता है। पर इसके जस्ट नेक्स्ट वर्स में ही भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस साइकिल को ब्रेक कर सकता है या इस साइकिल से बाहर निकल सकता है। तो आप जानना चाहेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। भगवान बताते हैं अर्जुन को, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अपनी लाइफ में रेगुलेशंस पालन करता हो ना अर्जुन, वो बाहर आ सकता है। अब आप देख रहे हैं कि भगवद गीता के प्रिंसिपल्स, चाहे आप भक्ति योगा पालन करो या आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ जियो, दोनों में आपको आपके गोल अचीव करने में हेल्प कर सकता है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि यार दीपांशु, ये रेगुलेशन ठीक है, बट इसको मैं कैसे अपनी लाइफ में अडेप्ट करूँ, इसको कैसे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट दैट। तो सिंपल है, हम लोग आपके लिए 3 टिप्स लेके आए हैं, जिससे आप आज से ही, अभी से ही भगवद गीता की जो प्रिंसिपल है, भगवद गीता का जो रेगुलेशन प्रिंसिपल है, उसको आज से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन 3 टिप्स में से जो फर्स्ट टिप मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, उससे आप डिस्ट्रैक्शंस को टैकल कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं अपने दिन में। तो फर्स्ट टिप है क्रिएट एनरिचिंग एनवायरनमेंट। इसको एक केस स्टडी से समझते हैं। ये केस स्टडी 2012 में पब्लिश हुई थी अमेरिकन जर्नल फॉर पब्लिक हेल्थ मैगजीन में। ये कहानी है एनी थॉर्नडाइक की, जो एक फिजिशियन है मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में। वो फिजिशियन है तो वो सोच रही थी कि मैं अपने कलीग्स के, या जो भी यहाँ पे विजिटर्स आ रहे हैं, जो उनकी फैमिली आ रही है या कोई पेशेंट आ रहा है, मैं कैसे उनकी हैबिट्स, खाने की हैबिट्स को सुधार सकती हूँ बिना उन्हें कोई लेक्चर दिए हुए या बिना उन्हें कोई मोटिवेशन स्पीच दिए। तो एनी क्या करती हैं, वो अपनी टीम के साथ
कैफेटेरिया विजिट करती हैं और देखती हैं कि कैश रजिस्टर जो है कैफेटेरिया में, जहाँ काउंटर है, लोग परचेज करते हैं, वहाँ पे पास में रेफ्रिजरेटर है और उसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स भरी पड़ी है। तो वो क्या करते हैं, उनकी टीम क्या करती है, हर सॉफ्ट ड्रिंक के साथ उन्होंने पानी की बोतल रखना चालू कर दिया। और केवल इतना ही नहीं, कैफेटेरिया में जितने भी बैठने की जगहें थी वहाँ पे उन्होंने बास्केट रख दिया और उस बास्केट में पानी की बोतलें भर दी। तो अब क्या हुआ, अगले 3 महीने में देखा गया कि सॉफ्ट ड्रिंक्स की सेल्स जो है, सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो सेल है वो 11% डिक्रीज हो गई। ऐसा नहीं था कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हटा दी गई थी, सॉफ्ट ड्रिंक्स अभी भी थी वहाँ पे, बट सेल डिक्रीज हो गई और लोग पानी ज़्यादा चूज करने लगे। पानी का सेल इंक्रीज हो गया 25% से। अब इस स्टोरी से हम ये समझ सकते हैं, व्यक्ति कोई भी प्रोडक्ट इसलिए नहीं चूज करता कि वो सॉफ्ट ड्रिंक है या वो पानी है। व्यक्ति कोई प्रोडक्ट इसलिए चूज करता है कि वो प्रोडक्ट पड़ा हुआ कहाँ है, वो प्रोडक्ट किधर है, क्या वो पास में है मेरे या दूर है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जनरली अपना फ़ोन उठा के चेक करते रहते हैं, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो या जॉब पे हो। अब ऐसा नहीं है कि फ़ोन पे हर बार मैसेज ही आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, बट क्यों हम फ़ोन चेक करते हैं, क्योंकि फ़ोन हमारे पास पड़ा हुआ है। अगर हम कोई सीरियस काम कर रहे हैं तो फ़ोन हमें दूसरे रूम में रखना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम फोकस होकर काम कर सके, कम डिस्ट्रैक्ट हो, तो हमें फ़ोन अपने दूसरे रूम में रखना चाहिए। और अगर दूसरे रूम में नहीं रख सकते तो क्या कर सकते हैं हम कि फ़ोन में पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को हम ब्लॉक कर सकते हैं जब हम पढ़ने बैठ रहे हों या हम काम करने बैठ रहे हों। तो काफ़ी डिटॉक्स एप्लीकेशंस हैं आजकल ऐप स्टोर पे, तो आप उन्हें ऑप्ट कर सकते हैं और अपनी सर्टेन ऐप्स को ब्लॉक कर सकते हैं। तो इससे क्या है, आप अपने इन्वायरमेंट को ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि आप बेटर चॉइसेस ले सकें अपनी लाइफ में, और वो बेटर चॉइसेस इन टर्न आपको बेटर प्रोडक्टिविटी में हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन जैसी चीज़ों को टैकल करने में हेल्प करेगा और आपको ज़्यादा फोकस बनाएगा। तो सेकंड स्टेप है मेंटेन सैंक्टिटी ऑफ अ प्लेस। तो हम जनरली देखते हैं कि हम बेड पे हम सो रहे हैं, हम कई बार खाना भी खा रहे होते हैं बेड पे, कई बार बैठ के फ़ोन चला रहे होते, पबजी खेल रहे होते हैं, और कई बार अब हम बेड ही पे बैठ के हम पढ़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। अब आप देखो, इनिशियली माइंड में बेड का जो इम्प्रेशन था वो ये था कि बेड सोने के लिए चीज़ है, बट ग्रेजुअली हमने बार बार प्रैक्टिस किया, बार बार हम बेड पे लेट के फ़ोन चला रहे हैं, बार बार बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं, अब बेड पे बैठ के हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो माइंड में बेड एक आइटम के लिए काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई है। बेड पे सोना है, खाने के लिए है, बेड पे फ़ोन चलाना है या पढ़ना है, इतना सारा चीज़ है। तो इसलिए क्या होता है, कई बार माइंड कन्फ्यूज़ हो जाता है। आप देखेंगे कि कई बार आप रात को सोने जा रहे हैं बेड पे और आपको सोने का मन नहीं कर रहा, आपको फ़ोन चलाने का मन कर रहा है। तो इससे जनरली क्या होता है, हम कोई भी हैबिट्स जो है हमारी, कोई अच्छी हैबिट्स को हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि नहीं, इसको आज नहीं, बाद में करेंगे, अभी फ़ोन चलाता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि भैया अगर बेड पे हूँ तो बेड पे मैं सिर्फ सोऊंगा, अगर मैं स्टडी टेबल पे बैठा हूँ तो मैं स्टडी टेबल पे मैं पढ़ाई करूँगा। कहने का मतलब हमें एक जगह पे एक कार्य फिक्स करना चाहिए। अगर आप लोग कोई हो सकता है इसमें कि इतने ज़्यादा आपके पास रूम्स ना हो, है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास जितना भी रूम है उसमें आप एरिया डिवाइड कर सकते हैं कि इस कोने पे बैठ के मैं पढ़ाई करूँगा, उस कोने पे मैं फ़ोन चलाऊँगा, इस एरिया में मैं सोऊंगा। तो ये चीज़ों से क्या होगा, हमारे माइंड के लिए ईजी होता है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए। तो जितनी हम ये एक्टिविटीज़ सही तरीके से बार बार रिपीट करेंगे, उतना ही हमारा ब्रेन जो है स्ट्रक्चर उसका वो चेंज होता रहेगा उस अकॉर्डिंगली, ताकि हम उन एक्टिविटीज़ को करने में एफिशिएंट हो सकें। इसको न्यूरो साइंटिस्ट लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन बोलते हैं। और जैसे आपने हैबिट्स के साइकिल में समझा ही कि आप जब भी हैबिट रिपीट करते रहोगे उसको बार बार, तो वो और स्ट्रांग होती रहेगी। तो ये अप्लाई इक्वली होता है अच्छी हैबिट्स के लिए भी। अब फाइनल स्टेप में मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन अवॉइड ओवर थिंकिंग और एक्चुअली एक एवरीडे अचीवर बन सकते हो। जो थर्ड स्टेप है वो है प्रैक्टिस टू परफेक्शन। अब जनरली क्या होता है, लोग जब किसी प्रॉब्लम में अटकते हैं तो उस प्रॉब्लम के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। अब प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा सोचने लगते हैं तो सोल्यूशन पे फोकस नहीं जाता। ये नहीं सोचते कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, अगर एक सोल्यूशन काम नहीं कर रहा तो उसकी और क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, लोग इस पे नहीं सोचते। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें समझ आएगा कि हमें एक्चुअली करना क्या है। सपोज आपको पढ़ाई करनी है, आपको जनरली आप सोचते हो कि यार मैं पढ़ाई कर नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना अच्छे से पढ़ाई कर नहीं पाता हूँ, मैं शायद केपेबल नहीं हूँ। आप ऐसे ही अपने आप पे डाउट कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग आपको ये सोचना चाहिए, मेरे को ये ढूंढना चाहिए कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो पढ़ाई करना चाहता है, उसको पकड़ना चाहिए। भाई आप तू बैठ और मैं भी बैठता हूँ और दोनों साथ में पढ़ते हैं। हमें टाइम फिक्स करना चाहिए कि इतनी बजे से इतनी बजे तक दोनों भाई बैठ के साथ में पढ़ते हैं और आप दोनों मिलकर आप पढ़ाई करिए। इससे होगा क्या कि आपको प्रैक्टिस करने में
ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप एक दूसरे से इंस्पिरेशन ले सकते हैं चीज़ों को करने का। अगर आप कोविड के चलते किसी के साथ बैठना नहीं चाहते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, तो जूम या गूगल मीट जैसे ऐप्स पे आप यूज़ करके ऑनलाइन के थ्रू आप कनेक्टिविटी मेंटेन कर सकते हैं। अब हो सकता है कि कई लोगों के लिए ये टिप्स प्रैक्टिस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो, कई लोगों के लिए ईजी हो, क्योंकि ये चीज़ याद रखिए कि आप सबका साइकिल जो है, हैबिट का जो साइकिल है, किसी का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी का ज़्यादा वीक है। तो मेन की इसमें यही है कि विद प्रैक्टिस ओवर द टाइम आप इसे सॉल्व कर पाओगे, रेगुलर प्रैक्टिस से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। सो आज आपने 3 स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज सीखी हाउ टू रेगुलेट हैबिट्स इन योर लाइफ, और आपने ये भी समझा कि कैसे हैबिट्स जो है फंक्शन करता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड लिसनिंग टू दिस वीडियो अटेंटिवली। और अगर आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं बाय परचेजिंग आप मर्चेंडाइज, जो नीचे लिंक गिवन होगा, और आप चाहें तो हमें आप डोनेट भी कर सकते हैं, डोनेशन का लिंक भी नीचे गिवन है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।